हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों सॉफ्टवेयर्स हैं। दोस्तों, जियो टेक्निकल इंजीनियर के जो काम के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो या जियो टेक्निकल जहाँ जहाँ पे एप्लीकेशंस यूज़ होती है दोस्तों, वहाँ पे कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है अगर आप किसी बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी में काम करते हो सकता है आप टनल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हो, जियोटेक का एक सब पार्ट हो जाता है, टनल इन्वेस्टिगेशन भी हो जाता है, ठीक है। या फिर आप मान लो बोर लोग बनाने का काम करते हो, मतलब जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ही करते हो आप, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर देखें मेट्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे भी टनल्स बनाई जाती है। तो इसके लिए जो जिन सॉफ्टवेयर्स की दोस्तों ज़रूरत होती है, वो आज की वीडियो में मैं उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि आप इनके ऊपर डिटेल में स्टडी करें, आप इनका और बेहतर से एनालिसिस करें इन सॉफ्टवेयर्स को आप गहराई से समझें कि ये किस तरह से काम आते हैं और कहाँ कहाँ पे इनकी एप्लीकेशन यूज़ होती हैं। इनको आप और गहराई से डिटेल में पढ़ें इनके बारे में। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये जो करंट में जो लोग काम कर रहे हैं एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियर की तरह, या काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं जियो टेक्निकल के क्षेत्र में, तो वो जो है अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। और दोस्तों जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी काम की होगी, जो भविष्य में जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, किसी अच्छी कंसल्टेंसी फर्म के साथ में जुड़ना चाहते हैं और अपना भविष्य जो है इंडिया में या ग्लोबली कहीं अच्छी जगह पे देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि दोस्तों ये नॉलेज बहुत लिमिटेड लोगों के पास होती है। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं जियो टेक्निकल की, उनमें सॉफ्टवेयर्स का जिक्र नहीं होता है, और आज के टाइम पे काम जो होता है वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होता है, और उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन और एनालिटिक्स जो है, जो भी जियो टेक्निकल से रिलेटेड है और जो काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका काम आज के वक्त में सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होता है। उसमें यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स दिखाए गए हैं। आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, जो नॉलेज मेरे पास है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने हमारा कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो दोस्तों उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स में अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको हमारे जो इंस्टाग्राम और दोस्तों फेसबुक का पेज है कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के। इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट दोस्तों अब तक अगर हम देखें दोस्तों, तो हमने जियो टेक्निकल की वीडियोस बनाई है, वो आपको जाके एक बारी को चेकआउट करनी चाहिए। इनको देख लीजिए। जियो टेक्निकल अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियर की दी हुई है दोस्तों। यहाँ पे सिविल की टेस्टिंग लैब हो दोस्तों, या IRC 78 कोड हो, और रोड एंड ब्रिज डिज़ाइन के क्षेत्र में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से बताया गया है। तो इन वीडियोस को जाकर के देखिए और यहाँ से नॉलेज को लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसका कारण ये है दोस्तों, ये एक इतना इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। यहाँ पे हम इंडिया के उन सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं जो अपने देश में जो है कोई बड़े लेवल का काम कर रहे हैं, जो इंडिया की जो नई युवा पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने में जिनका बड़ा योगदान है। तो आप जो है इन लोगों के साथ जुड़ सकते हो। ये अपने अपने क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो शेयर की जाती हैं, जो आपको एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे इंडियन इनिशिएटिव भी है और साथ ही साथ आपको फॉरेन माइंडसेट भी देखने को मिलेगा, जो
ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या काम करते हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम कर देते हैं। तो ये सब उन सब लोगों के थॉट्स, विचार और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बनाएगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़िए, ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया, ठीक है। इसके अलावा हमारा ट्रेड लर्नर्स का इनिशिएटिव है, जिसके बारे में कई लोग जानते होंगे कि मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर भी हूं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है मैं अपने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ, ट्रेडिंग के स्किल्स और किस तरीके से मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से काफ़ी बेनिफिट उठाता हूँ। और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ही नहीं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की भी क्या स्टाइल होती है और क्या सही तरीके होते हैं, वो आप हमारे ट्रेड लर्नर्स के यूट्यूब चैनल और आप टेलीग्राम इनिशिएटिव से भी जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम जो है जानते हैं कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। इनको मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं। इनमें से सारे सॉफ्टवेयर्स पर आपको कमांड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों आप चाहें तो आप इन सब सॉफ्टवेयर्स को सीख सकते हो। ये आपके लॉन्ग टर्म, अगर आप देख रहे हो अपना करियर जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अपना करियर देख रहे हो अगले 15, 20, 30 साल के लिए, तो दोस्तों ये सब सॉफ्टवेयर से आपको सीखना चाहिए। और आप कहीं बड़ी जगह पे पोजीशन पाना चाहते हो, बड़ी जो इंडिया की कंसल्टेंट फर्म्स होती हैं उनमें, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सब सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज की। देखो ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स इस तरीके से क्या है कि ये पहले नंबर पे जो मैंने लिस्ट आउट कर रखा है वो है RS2 एंड RS3, रो साइंस कनाडा का सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ये जितने सॉफ्टवेयर्स हैं इन सब का जियो टेक्निकल में इंपॉर्टेंस है, लेकिन हर सॉफ्टवेयर्स की अपनी कमियां हैं, अपनी खासियत है, ठीक है। जियो टेक्निकल में जो सॉफ्टवेयर्स हैं दोस्तों वो इस तरीके से वर्क करते हैं कि यहाँ पे हर सॉफ्टवेयर्स की कोई ना कोई यूनिक खासियत होती है। आपको उस खासियत का पता होना चाहिए, उसके बेनिफिट्स का पता होना चाहिए, उसमें जो लेकुनाज है वो कम करने के लिए फिर हमको कोई दूसरे सॉफ्टवेयर पर स्विच करना पड़ता है जियोटेक में। इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन से इम्प्लीमेंट होती है। देखो दोस्तों, कॉन्टिनम मॉडलिंग के लिए अगर हमको काम करना होता है, कॉन्टिनम मॉडलिंग ये टनल्स की जब हम डिज़ाइन करते हैं, टनल्स के ऊपर वर्क करते हैं, तो कॉन्टिनम वहाँ पे होता है जहाँ पे कंटिन्यूसली रॉक्स हमको मिलती है या पाई जाती है। तो उस केस में कॉन्टिनम मॉडलिंग के लिए हम RS2 एंड RS3, रो साइंस कनाडा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कनाडा बेस्ड रो साइंस कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है RS2 एंड RS3। तो इसकी एप्लीकेशंस का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूडेक एंड 3डेक, ये दो और सॉफ्टवेयर्स हैं दोस्तों। यूडेक और 3डेक में जो है दोस्तों डिसकंटिन्यूम के बारे में बताया जाता है। डिसकंटिन्यूम की मॉडलिंग होती है, इसमें पूरा एनालिसिस कैलकुलेशन होती है और वो इसको जो है चार्ट्स की फॉर्म्स में और दोस्तों ग्राफ्स की फॉर्म्स में बताया जाता है, ठीक है, जिससे हमारा एनालिसिस काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे बहुत यूज़ हो रहा है, RS2, RS3, यूडेक एंड 3डेक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फ्लैग 2D और फ्लैग 3D जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एम्बैंकमेंट के इश्यूज़ हुए, जैसे कि दोस्तों रिटेनिंग वॉल्स हुई, ठीक है। तो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है, कहीं अलग अलग केसेस में उनके सॉल्यूशन निकालने का काम जो है इन सभी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू किसी ना किसी तरीके से होता है, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टार सॉफ्टवेयर है दोस्तों, वो मुझे लगता है प्लेक्सिस 3D जो है, ये नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, ठीक है। नीदरलैंड की कंपनी जो है प्लेक्सिस 3D और प्लेक्सिस 2D सॉफ्टवेयर भी है। ये सॉइल बिहेवियर और सॉइल इंटरेक्शन को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होती है दोस्तों। ये बेंटली नाम से एक ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है दोस्तों, बेंटली। इसके कई सारे सॉफ्टवेयर्स चलते हैं, आप इसके बारे में जाइए और सर्च करिए, इनके बारे में पढ़िए कि ये प्लेक्सिस 3D, प्लेक्सिस 2D कौन से हैं सॉफ्टवेयर है। ये यहाँ पे मैं आपको ये एप्लीकेशन बताता हूँ। बेंटली एक बहुत बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल, ये बहुत सारे तरीके के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है। आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रिज एनालिसिस का भी सॉफ्टवेयर है, यहाँ बिल्डिंग डिज़ाइन का भी है, सिविल डिज़ाइन का भी है, कंस्ट्रक्शन
डिजिटल ट्विन्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। क्योंकि आज हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बता रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के। अगर आप इनके बारे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जियो टेक में कई तरीके के प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्यूशन निकालने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलिक से रिलेटेड भी ये बेंटली कंपनी के अंडर में ही बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के सॉफ्टवेयर्स है। इसी तरह से माइंड डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स है। आप इनको जाकर के अलग से डिटेल में जो है सर्च कर सकते हो कि बेंटली में कौन कौन सी सॉफ्टवेयर्स है, कौन कौन से प्रोडक्ट है इसके, और इन सब के काम क्या होते हैं। तो आप इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका खुद का काम है, आप कितना सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं जो जियो टेक की एप्लीकेशन के लिए बता रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर इस तरीके से के हैं। यहाँ पे प्लेक्सिस 2D जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्म्ड 2D एनालिसिस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड रॉक मैकेनिक्स विद प्लेक्सिस 2D ऑफ पावरफुल फाइनाइट एलिमेंट पैकेज है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लेक्सिस 2D के अलावा प्लेक्सिस 2D वर्क सूट होता है ये, और दोस्तों कुछ डिफरेंट जब एप्लीकेशन ऐड कर देते हैं इनमें तो ये वर्क सूट हो जाता है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं वर्क सूट में, ठीक है। प्लेक्सिस 3D और प्लेक्सिस 3D वर्क सूट में जो है ये 3D एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। प्लेक्सिस डिज़ाइनर है, ये भी जियो टेक्निकल मॉडल पे बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे देखिए टोपोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, बोरहोल। तो प्लेक्सिस एक पूरा वर्जन है जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करता है जियो टेक्निकल, और यहाँ से हमको समझ में आने लगता है कि भाई किस तरीके से हम किस पर्टिकुलर केस के लिए कौन सा हमको सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने जो जियो टेक्निकल का मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है यहाँ पे प्लेक्सिस 2D और प्लेक्सिस 3D है, उसके बारे में बताया। आपको अगर काम करना है तो प्लेक्सिस के ऊपर काम करिए इन 2D 3D पे, और इनको सीखिए और इनके क्षेत्र में जो है ना अपनी लर्निंग को बढ़ाइए, ताकि आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में जाओगे आगे इंटरव्यू देने या आप स्विच करते हो तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर में जो है जिन लोगों को का कमांड अच्छा होता है इन सॉफ्टवेयर के ऊपर, उनका पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो आप हर एस्पेक्ट से देख सकते हो आपके खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ और अदर सॉफ्टवेयर्स भी है जो यहाँ पे जो है बोर्ड लोग जो बनाते हैं हम, ठीक है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें भी GINT प्रोफेशनल ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं लॉक्स के, ठीक है। GINT लॉक्स के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो इंडिया में जो है अब इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होने लगा है दोस्तों। कई बड़ी बड़ी मेजर जो कंसल्टेंसी कंपनी है वो इस क्षेत्र में काम करती है। तो आपको अगर पहले से कोई चीज़ आती है तो वो आपके लिए एज होगा, ठीक है। अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी, और अगर आप जो है जियो टेक्निकल इंजीनियर हो और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो तो आप अपनी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी इस तरह से नॉलेज बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बताया, ये सारा कुछ जियो टेक्निकल एस्पेक्ट था। अब इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्लेक्सिस 3D के अलावा GTS NX मिडास, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ये कंपटीटर है दोस्तों GTX NX मिडास और प्लेक्सिस 3D, ठीक है। आप चाहो तो प्लेक्सिस 3D की साइड के सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करते हो, और GTX मिडास जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। जहाँ पे भी दोस्तों रोड ब्रिजेस का काम है तो ब्रिजेस डिज़ाइन और एनालिसिस में भी GTS के ये जो मिडास के सॉफ्टवेयर्स हैं, ये मिडास के सॉफ्टवेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मिडास के का ये स्पेशली दोस्तों ये वो सॉफ्टवेयर है GTS NX मिडास जो जियो टेक्निकल एप्लीकेशन से डील करता है, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये देखिए ये पूरी इसकी एक वर्कबुक है, ये ब्राउज़र है दोस्तों, मैंने डाउनलोड किया हुआ था ताकि मैं आपको बता सकूं ये किस तरह से टनल्स का डिज़ाइन करने में या मेट्रोस बनती है उसके डिज़ाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एकॉम इंडिया की कंपनी है दोस्तों, ठीक है, एकॉम इंडिया की है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर पर काम करती है, इसलिए जो है इनके नाम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे हो यहाँ पे कि ये किस तरीके से कई सारी कंसल्टेंट ग्रुप जो है इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है। अब ये यहाँ पे जो है कुछ बातें लिखी हुई है कुछ टेक्निकल सपोर्ट की। बाकी यहाँ पे ये है कि ये देखो आपके काम का क्या है, आपको वो देखना है जो आपके काम का है दोस्तों। वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो
जो आप जियो टेक्निकल एनालिसिस करते हो उसमें फॉर 2D और 3D के लिए ये जो GTS NX मिडास की मैंने बात की है, आप यहाँ देख सकते हो कि इसका यूज़ फाउंडेशन में हो रहा है, मेट्रो में हो रहा है, डीप एक्सकावेशन, पाइल फाउंडेशन, कंसोलिडेशन, टनल्स, ठीक है, सीपेज प्रॉब्लम्स जहाँ आती है वहाँ पे, डैम्स में, और स्लोप स्टेबिलिटी, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में भी होता है, डायनेमिक और ग्राउंड इम्प्रूवमेंट में होता है। तो आप देख सकते हो ऑल ओवर एक कंप्लीट पैकेज होता है ये GTS NX मिडास, और ये काफ़ी काम का सॉफ्टवेयर है जो आपकी नॉलेज बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो आप अपनी नॉलेज के लिए भी काम करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप जो है आपके करियर को काफ़ी बूस्ट अप करेगा ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप को मैं यही कहूँगा, या तो प्लेक्सिस 3D 2D के बारे में देखें आप, या फिर आप मिडास जो GTS NX है इस सॉफ्टवेयर के बारे में देखें, ठीक है। अब इसको आप बाय करना चाहें तो आप देख सकते हो, बाकी इसके देखो वर्जन कुछ मिल जाते हो टेलीग्राम पे या कहीं पे, तो वो आपका खुद का पर्सनल है, ठीक है। वो आपको मिल पाते हैं नहीं मिल पाते हैं, अगर होता है तो आप देखें उसको, ठीक है। सी टनल जो होती है, सी टनल फ्रांस बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था सी टनल के बारे में, तो आप इसको सर्च कर सकते हो। सी टनल जो है ये एक कंपनी है, ये भी iTech करके जो है ये, तो दोस्तों ये फ्लैग 3D की वेबसाइट है। फ्लैग 3D जो है ये ITASCA नाम से एक ग्रुप है, कंसल्टेंसी ग्रुप है, उसी ने जो है ये सॉफ्टवेयर भी बनवाया है फ्लैग 3D। और ये फ्लैग 3D भी इसी तरीके से यहाँ पे बता रखा है इसके बारे में डिटेल कि ये जियो टेक्निकल जो है एनालिसिस, सॉइल, रॉक, ग्राउंड वाटर, कंस्ट्रक्ट, ग्राउंड सपोर्ट, इन सब में काम आता है, ठीक है। तो ये फ्लैग 3D के बारे में भी इस तरीके से आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, जानें कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। फ्लैग 3D के अलावा दोस्तों आपको जैसा मैंने बताया कि आप ये सी टनल सॉफ्टवेयर के भी बारे में देखें, ठीक है। इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर दोस्तों डिफरेंट टाइप के एनालिसिस भी करते हैं, जो कि जब हम ग्राउंड में जब हम टनल्स बनाते हैं तो ठीक है, टनल्स में जो है एयर का फ्लो कंटिन्यूस हो, थर्मल टेम्परेचर मेंटेन्ड रहे, तो इन सब के लिए भी जो है कई तरीके के मॉडलिंग होती है। तो ये CFD कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो ये कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स जो है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ें आप, ये मॉडलिंग ऑफ इनफ्लो एंड हीट ट्रांसफ़र एंड फायर्स इन द कन्फाइंड स्पेसेस, ठीक है। अगर मान लो मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन है, अंदर कभी को भविष्य में आग लग गई, वहाँ पे कोई ब्लास्ट हो गया अंदर, तो फिर वहाँ से जो है एयर का पासेस कैसे होगा, ठीक है, वो वहाँ पे धुआं ही धुआं भर जाएगा, तो लोग जो है घुटन में मर जाएंगे। तो हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। कंपनी जो होती है जब डिज़ाइन करती है चीज़ों की तो बड़ी तरीके से करती है, तब जा करके फाइनली जो है प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स बनती है, ठीक है। तो ये आप CFD कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स भी पढ़ सकते हो। आप एक एबेकस सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये थोड़ा टफ सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में मैंने भी ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, ये रिसर्चर्स के ज़्यादा काम आता है एबेकस जो है। हालांकि इसकी एप्लीकेशन जो है कई जगहों पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये भी यूज़ किया जाता है। ये अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम जो भी होती है, जियो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सबको कवर करता है। बाकी बड़े बड़े जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको ये एबेकस सॉफ्टवेयर यूज़ होते हुए दिखेंगे, वहाँ पे सिखाया जाता है ये, और ये फाइनाइट एलिमेंट थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है ये है कि आप प्लेक्सिस और GTS मिडास जो है इसके बारे में जाने। ये दो सॉफ्टवेयर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर वंस, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये SES सबवे एनवायरमेंटल सिमुलेशन भी होता है, और इसका काम भी वही होता है, एयर फ्लो, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो होता है इसका मेजरमेंट करना, इसका एस्टिमेशन करना, इसकी कैलकुलेशन, इसका एनालिटिक्स करना। क्योंकि देखो दोस्तों जब ग्राउंड में, अंडरग्राउंड में स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो वहाँ पे एयर फ्लो कैसे मेंटेन करना है या कैसे मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है, ह्यूमिडिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके सबके ऊपर जो है ये सॉफ्टवेयर्स है, इनकी अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। अगर आपको काम करने को मिलता है जियोटेक में इस क्षेत्र में भी, तो आप जो है इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक जियो स्टूडियो भी सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने देखा था। ये भी इसी तरीके से जियो टेक्निकल की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है ना, जिसमें दोस्तों मैंने लिखी हुई है वो प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों जियो स्टूडियो की
जियो स्टूडियो इन सब पे काम करता है दोस्तों, ठीक है। ये स्लाइड एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सीपेज एनालिसिस, शेयर एनालिसिस, कंसोलिडेशन एनालिसिस, ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी एनालिसिस, स्लाइड एनालिसिस, शूडो स्टैटिक एनालिसिस, तो कई तरीके के काम हैं। एक ही सॉफ्टवेयर मल्टीपल भी काम करता है, ठीक है। तो आपको इनके बारे में देखना है, जानना है, समझना है, ठीक है। तो अब देखो हम लास्ट एक और मैं बताता हूँ ड्राफ्टिंग के लिए, जो जियो टेक्निकल ड्राफ्टिंग होती है, ठीक है। तो एक्सकेवेशन भी एक बड़ा मेजर इशू होता है कई जगहों पे। जब हमको बहुत गहराई तक एक्सकावेट करना होता है तो वहाँ पे रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स लगते हैं, ठीक है। तो उसकी डिज़ाइन करनी पड़ती है कि कितना रिटेन कर पाएगा, तो उसके लिए किस तरीके की शीट फाइल्स प्रोवाइड करनी है। तो जियो टेक्निकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी जियो स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। और एक और सॉफ्टवेयर था दोस्तों, वैसे आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, ये भी काफ़ी काम का सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है स्ट्रेटर, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन में काम आता है, ये बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के काम आता है। जैसे बोर्ड लॉग की प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे बोर्ड लॉग कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो स्ट्रेटर जो है काफ़ी अच्छे से बोर्ड लॉग को प्रिपेयर कर देता है। बाकी डिज़ाइन के ये सॉफ्टवेयर है जिनमें प्लेक्सिस है, जियो स्टूडियो, जियो 5 भी होता है, और ये और एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो इसका मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ या यूज़ नहीं किया मैंने, ठीक है। आप बस इनके ऊपर ध्यान रखो। जो जियो टेक्निकल अगर ड्राफ्टिंग की बात आ रही है तो जियो XD का यूज़ किया जाता है। जियो XD भी जो है दोस्तों इन्हीं का ही है, जो बेंटली कंपनी है उसी का सॉफ्टवेयर है जियो XD भी, ठीक है। तो आप इसके ऊपर और डिटेल में रिसर्च करें अपनी तरफ से, यूट्यूब पर वीडियो सर्च करें अगर वहाँ मिलती है तो। आप जो है इनके ऊपर, इनकी कंपनी की वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं और उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें कि ये सॉफ्टवेयर और क्या क्या काम कर सकते हैं, इनसे क्या क्या सीखा जा सकता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और दोस्तों आप जो है इस तरीके से बेहतर जियो टेक्निकल इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जियो टेक्निकल इंजीनियर डेफिनेटली बहुत डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी जो साइट पर काम कर रहे होते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियर से। तो आप भविष्य में अगर कुछ अलग करना चाहते हो, हटके करना चाहते हो, तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप ये उम्मीद कर सकते हो कि हम एक बेहतर जो है भारत का निर्माण करेंगे। और उसमें जो है हम सबकी एक भूमिका होगी, चाहे वो जियो टेक्निकल इंजीनियर की तरह हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर की तरह हो, या किसी भी और पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तरह, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ इस वीडियो से समझने को, सीखने को, जानने को मिला होगा। मैं जाने से पहले आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि आप हमारे जियो टेक्निकल इंजीनियर की ये प्लेलिस्ट देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमने काफ़ी काम किया है सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर, उसके ऊपर जो वीडियोज़ आई है उनको देखिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे कंटिन्यूस हम जो है दोस्तों पूरा कंप्लीट करेंगे। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, और जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं वो सभी कंप्लीट होंगे भविष्य में। मेरी कोशिश यही है कि आप थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी समझें। तो थ्योरेटिकल भी है हमारे चैनल पे और प्रैक्टिकल भी है, जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स के लिए भी जो है तैयार करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो के साथ एंड तक बने रहे उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।